अगर आपको जंगल में कहीं सोने का खजाना मिल जाए, तो क्या आप उसे लेने जाएंगे? शांतिनगर के सेठ करोड़ीमल ने भी यही सोचा था। लेकिन जैसे ही वो उस खजाने तक पहुंचा, उसे पता चला कि वो खजाना नहीं, एक खतरनाक श्राप है। शांतिनगर में सुबह की धूप खिली है। और ये हवेली है सेठ करोड़ीलाल की। और ये है सेठ करोड़ीलाल। ये गांव के सबसे अमीर लेकिन सबसे कंजूस आदमी है। इनका सपना है कि पूरी दुनिया इनसे ही कर्ज लेकर चले। शायद आगे चलकर ऐसा हो भी सकता था, अगर करोड़ीलाल का फैसला गलत ना होता तो। 999 और ये 1000। इतने में तो मेरा गुजारा नहीं होता माया। तभी अंदर से आवाज आती है। सेठ जी, पूरा गांव आपका कर्जदार है। अब क्या चांद तारे तोड़कर तिजोरी में भरोगे? ये है सेठ की पत्नी माया देवी, जो अपने पति की कंजूसी से परेशान है। तभी कमरे में गोलू आता है। पिताजी, मुझे कुछ पैसे दे दो, बड़ी भूख लगी है। ये है सेठ करोड़ीलाल का बेटा गोलू, खाने का शौकीन और लालची, अपने पिता के जैसा। घर में जो बना है वही चुपचाप खा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। गोलू उदास होकर चला जाता है। बिच्छू, अरे ओ बिच्छू। आया मालिक। ये है बिच्छू, सेठ का नौकर। नाम तो बिच्छू है, लेकिन दिमाग और स्वभाव से बिल्कुल चूहे जैसा मासूम है। चल, हमारे बाहर जाने का समय हो गया है। अरे छेदी भाई, आपको पता है वो जंगल के उस पार काला पहाड़ है। वहीं बावड़ी के पास कल रात को एक नीली रोशनी चमकी थी। इनसे मिलिए। ये है फुलझरी चाची। ये है गांव की खबरिया। सुबह कुएं में पानी भरने जाओ तो फुलझड़ी चाची वहीं मिलती है, और अगर शाम में चौपाल जाओ तो फुलझड़ी चाची वहीं मिलती है। उन्हें सारी खबर पहले ही पता चल जाती है, फिर वो बात आधी अधूरी ही क्यों ना हो। मैंने तो ये भी सुना है कि उस पहाड़ में अजीब घटनाएं हुई हैं और वहां इतना सोना है कि पूरी दुनिया खरीदी जा सके। और ये है शांतिनगर के अजीब बुजुर्ग, जिन्हें बात को खींचने और हंसने के अलावा कुछ नहीं आता। छेदीलाल। सेठ अपने नौकर के साथ वहां से गुजरते हुए पूरी बात सुन लेता है, और सोना शब्द सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं। सेठ उन दोनों से कहता है, क्या सोना? आइए सेठ जी, पर आपको क्या लेना देना? वैसे भी आप तो अमीर हैं, क्या ही करेंगे खजाने का? सोच कर ही वहां पर तो श्रापित आत्मा है, जो लालची लोगों की आंख निकाल लेती है। हट, मैं ये सब मनगढ़ंत कहानियां नहीं मानता, और ना ही मैं डरता हूं। लगता है सेठ जी वही करेंगे जो मैं सोच रहा हूं। तीनों करोड़ीलाल को देखने लगते हैं। इस काम के लिए तो हरिराम काका के पास जाना पड़ेगा। इनसे मिलिए। ये है हरिराम काका, गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति। ये एक अनुभवी किसान भी हैं। सेठ करोड़ीलाल हरिराम काका के पास आता है। अरे काका, ये बावड़ी वाला किस्सा सच है क्या? सेठ, वो सोना नहीं, एक श्राप है। वो जगह पूरी तरह श्रापित है। वो खजाना उनका है जो इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं पास में बैठी सरस्वती दादी, जो कि बहुत ज्ञानी औरत है, करोड़ी से कहने लगी। लालच का रास्ता बहुत लंबा होता है करोड़ी, पर अंत बहुत छोटा। काका, आप बहुत ज्ञानी हो। मुझे बताओ, वहां श्राप जैसा क्या है? आखिर क्यों कोई वापस नहीं आता? करोड़ी, बस इतना जानता हूं, वो श्राप किसी का इंतजार कर रहा है, अपने इंतकाम का इंतजार। करोड़ीलाल अंदर ही अंदर डरता तो है, लेकिन सोने का लालच उसे काला पहाड़ की ओर खींच ले जाता है। करोड़ीमल अपनी हवेली पर पहुंचकर बिच्छू से कहता है,
बिच्छू, पोटली बांध। अब हम काला पहाड़ की ओर निकल रहे हैं। आज हम भी देखेंगे वो शाप आखिर है क्या जिससे पूरा गांव डरता है। मालिक, खजाना मिल गया तो क्या मुझे नया कुर्ता भी मिलेगा? ये वाला तो 4 साल पुराना हो गया। कुर्ता क्या, तुझे कपड़े की मिल खुलवा दूंगा, तू चल तो सही। बेचारा बिच्छू, उसे क्या पता था कि ये यात्रा उस पर इतनी भारी पड़ने वाली है। सेठ करोड़ीमल और बिच्छू काला पहाड़ की ओर निकल पड़े, मानो वो पहाड़ भी सदियों से उनके आने का इंतजार कर रहा हो। अंधेरी रात, जानवरों के रोने की आवाज और दो मुसाफिर, एक जिसके दिल में लालच भरा था और दूसरा जो उस भयानक घटना से बिल्कुल अनजान था जो उसके साथ होने वाली थी। अरे मालिक, वो जो सामने लटक रहा है, वो वो भूत क्या? करोड़ी घबराकर धीरे से पेड़ की ओर देखता है। चुप कर गधे, तूने मुझे डरा दिया। वो रस्सी है बस, अपने दिमाग को स्थिर रख और मुझे डराना बंद कर। अचानक जमीन हिलने लगती है। दोनों घबरा जाते हैं। उन दोनों के सामने एक पुराना पत्थर का दरवाजा खुलता है। मालिक, ये क्या हो रहा है? यही है खजाने का रास्ता। हम तो अब माला माल हो जाएंगे। मिल ही गया रास्ता। करोड़ी गुफा के अंदर आता है और देखता है कि गुफा में अंधेरा है। लेकिन जैसे ही बिच्छू गुफा के अंदर जाता है, गुफा की मशालें एक एक करके जलने लगती हैं। उनकी रोशनी में सामने का नजारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने सोना, हीरे जवाहरात का ढेर था। बिच्छू देख, मेरा सपना सच हो गया। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। मैं पूरा गांव खरीद लूंगा। करोड़ी भागकर सोने के ढेर की ओर जाता है। मालिक, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये सोना चमक रहा है, पर इसमें से जलने की बदबू आ रही है और यहाँ का वातावरण भी डरावना है। बिच्छू, दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? जल्दी इस दरवाजे को खोल। लेकिन इससे पहले कि बिच्छू कुछ कर पाता, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मालिक, ये तो खुल ही नहीं रहा। सोने के ढेर से फुसफुसाने की अजीब आवाज आने लगती है। उस सोने के ढेर के पीछे से एक भयानक साया धीरे धीरे हवा में उठने लगता है। वह साया बहुत विशालकाय था। उसे देखकर बिच्छू डर के मारे जमीन पर बैठ जाता है। मालिक, मालिक, वहां ऊपर देखिए। वहां ऊपर क्या है? क्या ये वही श्राप है? उस साये की नजर करोड़ीलाल पर टिक जाती है, जैसे वह उससे कुछ कहना चाहता हो। करोड़ीलाल कांपने लगता है। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। मौत और उसका पाप उसके सामने खड़ा था, जो अब उससे उसके लालच का हिसाब मांग में आया था। लालच के अंधेपन में करोड़ी ने उस दरवाजे को पार कर लिया था, लेकिन वो जगह ऐसी थी जहां से आज तक कोई जिंदा लौटकर नहीं आया। दरवाजा बंद और सामने साक्षात मौत खड़ी थी। क्या करोड़ी माल अपने ही बुने हुए मौत के जाल से बाहर आ पाएगा? वो साया आखिर कौन है? और क्या उस मासूम बिच्छू को अपने मालिक के पापों की सजा भुगतनी पड़ेगी? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। ऐसी और रोमांचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना न भूलें। साथ ही काला पहाड़, एक श्राप की पहेली का अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल ट्रूथ एंड टेल्स से जुड़े रहें।